तमाम मंच पर उपस्थित हमारे प्रथा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं हमारे युवा एवं युवतियाँ, हम लोगों ने प्रशिक्षण केंद्र खोला है। इसका उद्देश्य क्या है इसके विषय में बताना चाहता हूँ। उद्देश्य इसका है कि हमारे झारखंड से लगभग 8 लाख युवा युवतियाँ दूसरे प्रदेश में तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल 6,000, 5,000, 4,000 रुपया महीना काम करने के लिए वहाँ जाना पड़ता था और वहाँ बच्चियों के साथ खासकर मानव तस्कर का भी शिकार होना पड़ता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा राज्य है और राज्य में धन का कमी नहीं है और सरकार का मन का कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ का युवा युवतियों का हुनरमंद बनाना और हुनरमंद बना करके प्रशिक्षण दे करके हम रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था और इसके लेकर के हम लोग 75%, 75% राज्य भर में जो भी कंपनियां हैं, अगर 100 व्यक्ति उनका अगर स्ट्रेंथ है तो 75 स्थानीय लोगों को रखना होगा। इसमें हम लोगों ने विधानसभा में एक्ट बनाकर पास किया और सख्ती से हम लोगों ने लागू भी कर रहे हैं। अभी 18/8/2023 को चाईबासा में हम लोग 10,020 युवा युवतियों का हम लोग ऑफर लेटर दिया। 16 जुलाई 22 को मोराबादी से 12,000 युवा युवतियों को हम लोगों ने ऑफर लेटर दिया। 11 तारीख को हजारीबाग प्रमंडल स्तर पर वहाँ भी हम लोग करीब 11,850 युवा युवतियों रोजगार जोड़ने काम किया। अभी 3.5 वर्षों में लगभग 50,000 युवा युवतियों को हम लोगों ने भर्ती कैंप के माध्यम से, रोजगार मेला के माध्यम से जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने काम किया। और पहले जिला में खाली प्रशिक्षण के चलता था तो हमारे जो गांव के जो बच्चियां हैं, पंचायत की जो बच्चियां हैं, जो जंगल पहाड़ में जिनका घर है, वो प्रशिक्षण से वंचित रह जाते थे, रोजगार से वंचित रह जाते थे। लेकिन हमने कहा कि पलामू कहीं, पांकी कहीं है, हेरंज कहीं है, इसलिए प्रखंड स्तर पर अगर प्रशिक्षण खोलेगा तो लोकल हमारे युवा युवतियों जो गरीब बच्चे हैं उनका भी हुनरमंद बनने के लिए मौका मिलेगा और उनको घर में रहने के मौका मिलेगा। इसलिए प्रखंड स्तर पर हम लोग सेंटर खोले हैं और जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, आपका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा, तभी हमारे श्रम अधीक्षक अतवारी महतो जी ने कहा कि जब आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर विलम्ब होगा तब तक हम आपको बेरोजगारी भत्ता के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में युवाओं को 1,000 रुपया प्रत्येक माह और युवतियों को 1,500 रुपया दिया जाएगा। और जिनको दूर से आना पड़ता है ट्रेनिंग सेंटर में आने के लिए, उसको पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, उसके लिए हम लोग परिवहन भत्ता का भी व्यवस्था किए हैं, उसका खर्च भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ नॉन रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल हर तरह का प्रशिक्षण पूरे झारखंड में चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर हमारे युवा युवतियाँ हैं तो सभी रोजगार से जुड़े और ख़ासकर बच्चियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि आजकल जहाँ भी जाइएगा 18 वर्ष बच्चियों की उम्र हो जाता है तो शादी के लिए तो लड़का पूछता है कि लड़की क्या करती है। तो लड़की बेचारी पढ़ी लिखी है, गांव में है, देहात में, क्या करेगी, नौकरी तो है नहीं। तो उनका डिमांड हो गया सीधे 20 लाख से शुरू करेगा तिलक, 10 लाख में आएगा अंतिम में तो लड़की शादी करेंगे। लेकिन लड़की जो मेरा हुनरमंद है, पता चल गया कि नहीं लड़की स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है, उनका सैलरी 25,000 है, 30,000 है, और लड़का बकरी चराता है तो जब फिर फ्री में शादी कर तैयार हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? कहे इसलिए तैयार हो गया कि हम शादी करेंगे तो औरतें कमाए खाएंगे। 10 लाख और 20 लाख के लाख भूल जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जितने बच्चियां हैं
उनका प्रोत्साहन, उनका मनोबल, उनका ताकत को मजबूत करें और किसी के भरोसे नहीं रहे, अपने पैर पर खड़ा होकर के। क्योंकि हमारे जितने बच्चियां हैं देश के भविष्य हैं, युवा देश के भविष्य हैं, एक समन्वय बना काम करना, सब नियुक्तियाँ हैं। हम लोगों ने बहुत 17,500 शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने किया, वो भी कई युवतियों को नौकरी प्राप्त किए। 3469 शिक्षक और शिक्षिकाएँ का नियुक्ति किए, उसमें भी झारखंड के लोग हैं। 252 जेपीएससी से BDO, CO, श्रम अधीक्षक कई लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। 2550 पंचायत सचिव की नियुक्ति, सब पंचायत में पंचायत सचिव मिल गया। इसके साथ भी सभी 26,000 शिक्षक की नियुक्ति निकली हुई है। इसके साथ साथ हमारा प्रखंड के भी श्रम परिवर्तन यानी एलईओ का पद होता है प्रखंड में, उसका भी बहाली, CDPO की बहाली, प्रखंड कल्याण की बहाली, प्रखंड खाद्य आपूर्ति की बहाली, अभी सब सचिवालय में निकला हुआ, JPSC से कुछ निकला हुआ आपको, JCC से। तो जो सरकारी में जो मापदंड सरकार का है उसमें हमारे युवा युवतियाँ मेहनत कर रही है, कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और गैर सरकारी जो सरकार में हम किसी कारण पीछे पड़ गए, नहीं जाने सके, परीक्षा नहीं दे पाए, कुछ त्रुटि रह गई, तो हमारे पास कई ऑप्शन है कि हम तमिलनाडु, गुजरात नहीं जा करके सरकार के ही जो हमारा जो योजना चल रहा है उसमें जुड़ करके हम लाभ उठाएं और सशक्त और मजबूत बने, अपने पैर पर खड़ा हो। इस लक्ष्य लेकर के हम लोग प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। क्योंकि पहले 5,000 6,000 तमिलनाडु लोग काम करते हैं गुजरात पंजाब में जा करके। अब कोई भी कंपनी में जिनको हम लोग भेजते हैं, कम से कम जो MBA है, BBA है, BCA है, BTech है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, जिनका जो भी डिग्री है उसी अनुसार जो ITI किए हुए है, किसी का 38,000, 32,000, 28,000, 25,000, जो 5वां पास है, 8वां पास है और उनका भी रोजगार चाहिए, उसको भी हम लोग 12,000 रुपये कम से कम मैक्सिमम रखे हैं कि चलो 5वें पास है लेकिन 12,000 रुपये उसको मिलेगा कोई न भी कंपनी में। तो हम लोग रोजगार के दिशा में, विकास के दिशा में बेहतर तरीके से मेरा श्रम विभाग काम कर रहा है। क्योंकि इसके पहले भी श्रम विभाग था, इसके पहले भी सरकार थी, इसके पहले भी कोई मंत्री था, लेकिन श्रम विभाग को कोई नाम नहीं जानता था। इसके साथ हमारा जो श्रम विभाग है ये तो स्किल डेवलपमेंट है। हमारा जो श्रम विभाग है लेबर से संबंधित, तो जितने यहाँ पर लोग हैं वो जो मजदूर हैं, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, चाहे दूसरे राज्य में जहाँ काम करते हैं, चाहे प्रखंड में काम करते हैं, चाहे जिला में काम करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है कि हम लेबर हैं, काम कर रहे हैं, कोई खेत खलिहान में किसी तरह घटनाएँ घट गई तो कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अभी हमारे यहाँ की कोई निबंधन करा लिया, निबंधन कराने से पहला लाभ है कि आपको किसी कारण कोई बीमारी अगर पकड़ लिया, अटैक कर लिया, गरीब अमीर औरत मर्द नहीं चिंता, तो आपको इलाज हम निःशुल्क PSI हॉस्पिटल नामकुम में है, वहाँ भारत सरकार 100 डॉक्टर है, वहाँ फ्री में होता है। पहला फैसिलिटी। दूसरा फैसिलिटी कि आपका उम्र 60 बरस हो गया है, प्रखंड अंचल के चक्कर काट रहे हैं, BDO साहब, CO साहब दौड़ा रहे हैं, पेंशन में कोई त्रुटि है, आपका लेबर कार्ड है तो आपका पेंशन 1,000 रुपया महीना मेरे विभाग से मिलता है। दूसरा आपको निबंधन है, आपका नई दुल्हन दुल्हाई और प्रथम सेकेंड को पोता पोती जन्म लिया तो उसके लिए छठियारी के लिए हम लोगों ने 15,000 रुपया उसको प्रोत्साहन के रूप में देते हैं। इसके साथ उसके बच्चे अगर पढ़ने योग्य है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसको छात्रवृत्ति के रूप में हम लोग अपने विभाग से भुगतान करते हैं। और जब साइकिल चलाने लायक हो गया उसकी उम्र तो उसको 5,000 रुपये हम लोग DBT के माध्यम से खाते में पैसा देते हैं। ये सब हमारा विभाग में गरीब के कल्याण के लिए योजना है। और कन्यादान के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं। आपको प्रखंड में कुछ 10 को टारगेट आया तो BDO साहब भी परेशान, सांसद का फोन है, विधायक का फोन है, प्रमुख का फोन है, कोटा 10 है, 10 जगह बढ़ गया, गरीब को लाभ नहीं मिला। हमारे विभाग में जो निबंधित है, जिनका बेटी का शादी है, पोती का शादी है, उसका 30,000 रुपया हम लोग कन्यादान के माध्यम से देते हैं। कितना बढ़िया योजना है कि नहीं। तो जितने यहाँ पर हमारे महिलाएं हैं जो बातों को समझ रही है, जितने हमारे यहाँ बच्चियाँ यहाँ बात को समझती है, मेरा विभाग में पूर्ण रूप से श्रम विभाग और स्किल डेवलपमेंट में, कौशल विकास में जुड़ करके आप अपना एक संसाधन, आय का स्रोत पैदा करिए कि हम क्या कर सकते हैं,
हम अपने पैर पर कैसे खड़ा हो सकते हैं, हमारा लाभ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जो अगल बगल के जो बच्चियाँ हैं, अगल बगल के जो युवा, अगल बगल जो महिलाएं हैं, जो गरीब है, जिसको कोई देखने सुनने पूछने वाला नहीं है, उसको हम लाभ कैसे दिलाएं, इस लक्ष्य लेकर के सभी लोग काम करिए मेरे सहमति के साथ। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति निबंधन है, डेथ कर गया, जब डेथ कर गया तब करके कहीं न कहीं लाभ लेना है, ये तो हो गया मेरा विभाग। इसके साथ साथ आपको आपका है कृषि विभाग, उसमें आपका कई योजना है। आपको जो लोग चाहते हैं कि हम बैंक से लोन लेकर के एक स्कॉर्पियो लेते, बोलेरो लेते, शादी भाड़ा में चलाते, 10,000 महीना कमाते, तो बीवी बच्चा को पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते। उसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू है, उसमें आपको 10% जमा करना है, फ्री में स्कॉर्पियो ले लेना है, फ्री में बोलेरो ले लेना है, भाड़ा में चलाइए, एम्बुलेंस बना के चलाइए, घर बैठे बैठे चलाइए। कोई भी यहाँ का युवा युवतियाँ चाहती है कि हम माए बाप छोड़ के, टीवी भी छोड़ के हम गुजरात चल जाएं, पंजाब चल जाएं। कुछ आता है, हम चाहते हैं मेरा बीवी मेरे साथ नहीं रहे, बीवी चाहती है मेरा पति मेरे साथ नहीं रहे, लेकिन जब मजबूर हो जाता है कि बूढ़ी माँ बीमार, ससुर बीमार, बेटी शादी की उम्र में, तो औरत लड़ रही है तो कुड़ियाँ हैं कि मैं भी नहीं करें, मई वो बीमार है, बप्पो बीमार हो, बेटी की शादी करना हो, तो बेचारा सूद पर पैसा लेकर गुजरात और पंजाब जाता है कमाने के लिए। सही बात है कि नहीं? और जब कमाने गया वहाँ पर तो सोनिया के काम ही नहीं मिल रहा है, और काम मिल गया सोनिया 8 दिन में एक बार पैर टूट गया। अब इन्हें अलगे रोवा कांदी हो रहा है, मई वो अलगे बीमार, बप्पा अलगे बीमार, बेटी की शादी भी हो, अगर वहाँ पैर टूटल हो, अब का हो तो ये स्थिति से गांव गुजर रहा है। आज भी गांव में लोग लंगे हाल हैं, फटे हाल हैं, भूखे हाल हैं, बेरोजगारी है, लाचारी है, लोगों को जानकारी नहीं है। सरकार के बहुत योजना है, लेकिन जानकारी के बाद लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। प्रखंड में भी कई योजनाएं हैं, मनरेगा योजना है, लेकिन मनरेगा योजना है जो करेगा वही मरेगा, जो नहीं करेगा वही मरेगा। कैपिटल साहब इतना नियम और कानून है कि ठेपे मारते मारते बैंक पोस्ट ऑफिस जाते जाते सब खत्म हो जाएगा। अब मात्र मिलेगा 200 रुपया, उससे कोई फायदा नहीं यार। को आजकल कोई लेबर जो है माटी काटना भी नहीं चाहता, 200 रुपये कौन माटी काटेगा। कम से कम आज के महंगाई को देखते हुए 500 रुपया पर डे होना चाहिए, तब कोई लोग काम करता। इसके साथ हमारा जो है मुख्यमंत्री पशुधन योजना, उसमें आपको चाहता है कि नहीं हमें वो गाय कैसे ले लें, मेला में तो खरीद नहीं पाते हैं, सरकारी से लाभ मिले, वो भी आपको 99% पर है। 10% दीजिएगा, 90% जमा करिए तो आपको दुधारू गाय मिल जाएगा। कोई गरीब है हमारे समाज भोक्ता का, भूमिया का, जादव का, बिरहोर का, परहिया है, जादव है, चाहता है कि हम जंगल में रहते हैं, मंगल गाते हैं, हम बकरी लेकर चलाना चाहते हैं, और हर बाजार में खस्सी बेच करके हम कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए बकरा विकास से हम लोग बकरी भी दे रहे हैं। कोई चाहता है कि हम ट्रैक्टर लेंगे, ट्रैक्टर भी दे रहे हैं। कोई चाहता है हम बैल चाहिए, बैल भी दे रहे हैं। कोई चाहता है कि नहीं हम सुअर पालन करेंगे, देखिए देहात में बहुत सुअर लोग काटता है, भूत में मनाता है कि नहीं सर? तो सुअर भी मिल रहा है, बतख भी मिल रहा है, बकरी भी मिल रहा है। तो जो लोग जो आवश्यकता जो जरूरी है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वचनबद्ध हैं, संकल्पित हैं, चाहते हैं कि झारखंड खुशहाल हो, सबका चेहरा मुस्कान हो, और सभी लोग अपने पैर पर खड़ा होकर के अपने बाल बच्चा को शिक्षा दिलाएं, बढ़िया चिकित्सा दिलाएं, बढ़िया मोबाइल चलाएं, बढ़िया घर बनाएं, बढ़िया गाड़ी ले, बढ़िया साड़ी ले। इस उद्देश्य से सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, क्योंकि बातें तो बहुत है, लेकिन आज 4 जगह प्रोग्राम है, लातेहार भी है,